नमस्कार साथियों। पहला पार्ट आप लोगों ने देखे होंगे नंबर सिस्टम का। उसमें हमने फार्मूला और कंसेप्ट बताए हैं। आज हम लोग उसी पर कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, पहला कल इसको हमने बोले थे कि आप लोग इसको बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसको हम आप लोगों का सलूशन देते हैं। देखिए क्या कर रहा है, n बराबर 7200 दिया हुआ था। सबसे पहले 7200 का हम फैक्टर तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो इसका तोड़ने का सरल उपाय क्या है, माइंड में ही कैलकुलेशन कीजिए। 9 आप 72 गुने 100 पहले तोड़ दीजिए, फिर क्या तोड़ दीजिए 8 गुने 9, यानी n बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 8 जो होता है 2 के पावर क्यू होता है, 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है। तो ये तो 9 8 72 हो गया। फिर 2 जीरो है तो 2 जीरो का मतलब 100 होता है 100। 25 गुने 4 यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 2। अब 5 को 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2। अब ये दो दोनों का बेस समान है तो पावर जुट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। अब देखिए क्वेश्चन की रोज चलते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर कर रहा है। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर यानी टोटल फैक्टर निकालना है। तो हमने टोटल फैक्टर निकालने के लिए बताए हैं फार्मूला कल, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या होता है, पावर में एक जोड़ देते हैं और उसको गुना करते जाते हैं। तो पावर में एक जोड़िए 5 है तो 5 1 6, 2 है तो 3, यहाँ पर 5 के पावर 2 है तो ये भी एक 2 जुटेगा, एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 या 18 23 54, यानी टोटल फैक्टर मेरा इसका कितना हो जाएगा 7200 का 54 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या क्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर भी निकालने के लिए पूछे हैं कि 2 गुने एनी नंबर, कोई भी नंबर ले लीजिए, मेरा क्या आ जाएगा इवन नंबर आया। इवन नंबर के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 के पावर 1 चाहिए। 2 के पावर 0 तो मेरा 1 हो जाएगा। अब 1 में किस देखिए ऑड से गुना करेंगे तो मेरा ऑड आएगा, और 1 में इवन से गुना करेंगे तो मेरा इवन आएगा। तो मेरा इसमें जो फैक्टर था इसमें क्या क्या था, देखिए n बराबर मेरा क्या था, पिछला क्वेश्चन में सबसे पहले 7200 का 2 के पावर 5 था, 3 के पावर 2 था और 5 के पावर 2 था। तो ये तो मेरा 2 तो इवन है, इसके बाद सभी क्या है ऑड है। तो हमें क्या चाहिए, ऑड में 1 से गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए ऑड ही आएगा। तो हमें क्या पूछ रहा है, इवन फैक्टर पूछ रहा है, यानी 2 के पावर 0 को काउंट नहीं करेंगे। जब 2 के पावर 0 को काउंट नहीं करेंगे तो इसमें हम पावर में 1 को ऐड नहीं करेंगे। जो पावर में लिखा हुआ रहेगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी कि टोटल इवन फैक्टर क्या हो जाएगा, इवन फैक्टर इक्वल टू 5। इसमें क्या होगा, बाकी में 1 1 जुड़ते चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3। अब इसको गुना करके लिख दीजिए, 5 तिहाई 15 तिहाई 45, यानी इवन फैक्टर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। देखिए ऑड फैक्टर पूछ रहा है तो सबसे पहले मेरा नंबर क्या था, 2 के पावर 5, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, यही क्वेश्चन था मेरा। अब क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। देखिए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑड निकालना है। तो 2 में कोई भी गुना करेंगे, कोई भी नंबर, एनी नंबर चाहे इवन हो या ऑड हो, क्या देगा इवन नंबर ही देगा।
यानी कि हमको 2 के पावर को लेना ही नहीं है। ऑड फैक्टर जब भी पूछेगा तो हमको इसको काट देना है, ये नहीं लेना है। यदि प्रश्न में 2 के पावर 5 रहेगा, 2 के पावर कोई भी अंक रहे, हमको 2 के पावर का पावर लेना ही नहीं है, इसको काट देंगे। बाकी जो मेरा बचेगा, अब इस जो ऑड नंबर है उसको पावर को देखेंगे, ठीक है। पावर को देखेंगे, इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करके लिख देंगे, 2 1 3 और 2 1 3। अब इस सबको गुना कर दीजिए, 3 3 9, यानी मेरा टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना आ गया, 9 आ गया। ये मेरा आंसर आ गया। याद रखिएगा, ऑड में हमको 2 नहीं लेना है, इवन में 2 के पावर 0 को नहीं लेते हैं, इसलिए इसमें 1 को ऐड नहीं करते हैं पावर में, याद रखिएगा। नंबर ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाय 25। देखिए, नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 25, 25 से कितने से फैक्टर हैं जो 25 से डिविजिबल हैं। देखिए, तो सबसे पहले मेरा n बराबर क्या दिया हुआ था, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2 5 के पावर 2, यही दिया हुआ था। इसको मान लेते हैं हम n1, ठीक है। इसको मान लेते हैं n2, n2 मेरा कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। इसको 25 मान लेते हैं, तो ये 5 के पावर 2। अब क्या करेंगे, n1 बटे n2 कर देंगे। ये समझने के लिए लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग भी भागा लगा सकते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2 5 के पावर 2 बटे 5 के पावर 2। अब देखिए, 5 के पावर 2 से ये 5 के पावर 2 कट गया, तो ये मेरा क्या निकल गया, 2 के पावर 5 3 के पावर 2। तो ये मेरा क्या निकला, देखिए डिविजिबल बाय 25, तो ये मेरा डिविजिबल निकल गया, ठीक है। अब डिविजिबल जब निकल गया तो इसका फैक्टर निकाल देंगे। अब इसी का फैक्टर निकाल दीजिए, मेरा क्वेश्चन ये बन गया। इस क्वेश्चन का टोटल फैक्टर निकालना है, तो इस क्वेश्चन का टोटल फैक्टर यहाँ से निकाल दीजिए। टोटल फैक्टर्स डिविजिबल बाय 25, कितना होगा, 6 गुने 3, यानी कितना हो गया, 6 या 18। ये मेरा आंसर हो गया। इसी को डायरेक्ट हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगा। यदि इस पर प्रैक्टिस आपको रहेगा तो इतना करने की ज़रूरत नहीं रहेगा, डायरेक्ट ही हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। हमको 25 नहीं चाहिए, ठीक है। 25 नहीं चाहिए तो इसका मतलब ये ख़त्म हो जाएगा। तो बचा क्या, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 2। देखिए, यहाँ भी वही बचा, 2 के पावर 5 3 के पावर 2। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से निकाल सकते थे, डिविजिबल बाय 25 6 × 3। तो जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, शॉर्टकट आप लोग नहीं अपनाइए, नहीं तो दिक्कत होगा। यहाँ से भी निकालेंगे तो 18 मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए, यहाँ भी 18 आ रहा है। यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा है, तो डिविजिबल लगा दीजिए। डिविजिबल लगाने के बाद यानी भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद जो बचेगा बेस पावर, उसका टोटल फैक्टर निकाल दीजिएगा, वो मेरा डिविजिबल निकल जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन और बनता है, यदि डिविजिबल की जगह मल्टीपल दे दे, यदि मल्टीपल दे दे तो सेम प्रोसेस यही चलेगा, यानी डिविजिबल और मल्टीपल दोनों सेम ही है। देखिए, डिविजिबल दे या मल्टीपल दे, दोनों क्या होगा, बराबर ही है, यानी दोनों सेम है। डिविजिबल भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा, कंसेप्ट कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाय 40। देखिए, अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में बनाते हैं। n बराबर 2 के पावर 5 है
गुने 3 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 है। अभी 40 दिया हुआ है तो 40 का यदि फैक्टर तोड़ते हैं तो कितना में टूटेगा, 2 के पावर क्यूब में टूटेगा और 5 के पावर 1 में टूटेगा, 40 आ जाएगा। हमें 40 नहीं चाहिए, 40 नहीं चाहिए, 2 के पावर 3 यहाँ से घट जाएगा तो 2 के पावर 2 बचेगा, 2 के पावर 2 बचेगा, गुना 3 तो है नहीं इसमें तो 3 के पावर 2 को तो पूरा लिखेंगे, 5 के पावर 1 घटा देंगे तो 5 के पावर 1 बच जाएगा। अब इसी का टोटल फैक्टर निकाल देंगे। देखिए टोटल फैक्टर इसी का निकाल देंगे तो मेरा निकल जाएगा किसका, डिविजिबल बाई 40 या मल्टीपल बाई 40, दोनों एक ही चीज़ है। अब इसका टोटल फैक्टर निकालेंगे तो 2 1 3, इसका कितना होगा, 2 1 3 हो जाएगा इसका भी, इसका 1 1 2। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9 दूना 18, यानी कि ऐसे इसमें इतने 18 फैक्टर ऐसे हैं जो 40 का मल्टीपल है या डिविजिबल है। मल्टीपल है तो डिविजिबल भी होगा और डिविजिबल होगा तो मल्टीपल भी होगा, दोनों सेम है, बार बार बोल रहे हैं। कल को यदि डिविजिबल की जगह मल्टीपल भी दे देगा तो आप लोग घबराइए नहीं, सेम प्रोसेस यही चलेगा। ये 18 मेरा आंसर हो गया। नंबर ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाई 150 यानी 150, नंबर ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाय 150, यानी कि कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 150 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। n बराबर क्या दिया हुआ है, मेरा आया था 2 के पावर 5, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, 7200 को फैक्टर तोड़ने पे यही आया था। यदि 150 को हम फैक्टर तोड़ते हैं तो 25 गुने 6, यानी 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2, यही ना आएगा। भाग दे दीजिए, भाग देने के बाद क्या बचेगा, पावर घट जाएगा, यानी यहाँ 2 के पावर 4 बचेगा, यहाँ 3 के पावर 1 बचेगा, और ये तो 5 के पावर 0 बच जाएगा। 5 के पावर 0 के मान 1 होता है, तो इसको लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका टोटल फैक्टर निकाल दीजिए। इसका निकाल दीजिए 5 गुने 2, कितना हो जाएगा 10, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाय 150, यानी कितने से फैक्टर हैं, 10 ऐसे फैक्टर हैं जो कि 150 से डिविजिबल हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में बता दिया है कि नहीं समझ में आएगा तो भागा दे देंगे इस तरह से। भागा के मतलब क्या होता है, पावर में घटा दीजिए, जो बचेगा उसका टोटल फैक्टर निकाल लीजिए। नंबर ऑफ फैक्टर नॉट डिविजिबल बाई 75, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, नॉट लिखा हुआ है, देखिए नॉट, यानी कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 75 से डिविजिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिविजिबल ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाय 75 निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फैक्टर ऑफ डिविजिबल बाई 75 निकालेंगे, यानी 3 गुने 5 के पावर 2। मेरा n बराबर क्या था, नहीं लिखे ना, n बराबर मेरा क्या था, 2 के पावर 5, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2। तो ये मेरा क्या निकलेगा, फैक्टर ऑफ डिविजिबल बाई 75 निकलेगा। तो निकाल दीजिए भागा दे करके, देखिए 2 के पावर 5 ही बचेगा, गुना ये तो घट जाएगा, 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 1 बचेगा, और 5 के पावर 2 तो बचेगा नहीं। अब इसका टोटल फैक्टर निकालेंगे, टोटल फैक्टर इसका कितना आएगा, 6 गुने 2 बराबर 12। तो ये 12 फैक्टर मेरा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन में रहेगा, तो हड़बड़ा के आप इसको आंसर नहीं मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा।
ये मेरा किसका फैक्टर निकला, फैक्टर ऑफ डिविजिबल बाय 75 का निकला। यहाँ क्या पूछ रहा है, नॉट डिविजिबल पूछ रहा है। देखिए नॉट डिविजिबल, तो टोटल फैक्टर जो पहले निकाल लेते हैं, टोटल फैक्टर किसका, इसका टोटल फैक्टर निकालेंगे 6 गुने 3 गुने 3, 6 या 18 या 54। अब क्या करेंगे, नॉट डिविजिबल या मल्टीपल दोनों एक ही चीज़ है। प्रश्न में दे देगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बार बार बोल रहे हैं नॉट डिविजिबल या मल्टीपल बाय 75। क्या करेंगे, टोटल फैक्टर फार्मूला लिख देते हैं, माइनस क्या होगा, डिविजिबल बाय ए का मतलब कोई नंबर दे देगा, ठीक है, समझ जाइएगा। ए का मतलब ये पूरा ए मान लेते हैं। देखिए क्या निकला, नॉट डिविजिबल या मल्टीपल बाय 75। देखिए नॉट पुट कर रहा है तो इसको इस तरीक़े से बनाएगा। तो देखिए क्या है, मेरा टोटल फैक्टर कितना आया है, 54, जगह नहीं है 54, माइनस टोटल फैक्टर डिविजिबल बाय 75 कितना आया था, 12। घटा देंगे, 4 में से 2 घटेगा तो 2, 5 में से 1 घटेगा 4, 42। ये मेरा आंसर हो गया। तो नॉट डिविजिबल का क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा पहले डिविजिबल वाला निकाल लीजिएगा, टोटल निकाल लीजिएगा। इसका टोटल जो n का वैल्यू जो मेरा शुरू में दिया हुआ था, और दोनों को घटा दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए नंबर ऑफ फैक्टर नॉट डिविजिबल बाय 24, यानी नॉट डिविजिबल 24, यानी कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 24 से डिविजिबल नहीं है। इसको भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए n बराबर मेरा क्या था, 7200 का जो फैक्टर तोड़े थे, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2, 5 के पावर 2। इसको भागा दे दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, डिविजिबल निकल जाएगा। भागा दे देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, डिविजिबल निकल जाएगा बाय 24। या इसका फैक्टर तोड़ दीजिए 24 का, 24 का यदि फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 के पावर क्यू आ जाएगा 8, 23, 24। अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिविजिबल निकालेंगे, फैक्टर डिविजिबल बाय 24। यहाँ से लिखिए फैक्टर डिविजिबल बाय या मल्टीपल 24। क्या करेंगे, भागा दे देंगे। भागा दे देने के बाद क्या निकलेगा, सबसे पहले फैक्टर निकालना था, हाँ डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। 3 है, 5 में से 3 घटेगा तो 2, तो 2 पावर में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 1 बचेगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 5 के पावर 2 है तो 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 दूना 6 या 18, यानी कितने से फैक्टर हैं जो 24 से डिविजिबल हैं, 18 फैक्टर हैं। हमें क्या निकालना है, नॉट डिविजिबल। तो इसका टोटल फैक्टर निकाल देंगे, टोटल फैक्टर में से घटा देंगे। टोटल फैक्टर मेरा कितना आया था, 54 आया था। 6, 3, 3, 6 या 18 या 54, याद है, पीछे वाला भी निकाले थे। यहाँ से निकालेंगे फैक्टर नॉट डिविजिबल बाय 24, टोटल फैक्टर माइनस फैक्टर डिविजिबल बाय 24, यानी टोटल फैक्टर मेरा यहाँ नहीं भी याद है तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 6 या 18, 18 या 54, 54 माइनस 18, 54 में से 18 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 36,
यानी 36 ऐसे फैक्टर हैं जो 24 से डिविजिबल नहीं है या 24 का मल्टीपल नहीं है। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमने डिविजिबल और नॉट डिविजिबल दोनों वाला क्वेश्चन बता दिए हैं। अब इसके आगे कुछ लेवल का क्वेश्चन कल देखेंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में साथ ये भी एक काम कीजिए, हम ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए।